एक भिक्षु जिसने अपनी खुद की मौत की तारीख बताई, और जब वह मरा तो उसका शरीर सड़ने के बजाय और ज्यादा शांत और ज्यादा चमकदार दिखने लगा। लोग कहते हैं वह मरने के बाद भी जीवित था। कहा जाता है वह मौत को मात दे चुका था। लेकिन क्या कोई इंसान सचमुच ऐसा कर सकता है, या इस कहानी के पीछे कुछ ऐसा है जिसे सदियां बीत जाने के बाद भी कोई समझ नहीं पाया? भारत के उत्तर पूर्वी पहाड़ों में एक प्राचीन मठ था, ग्यालिंग मठ। यहां के लोग कहते हैं जब बाकी दुनिया शोर से भरी रहती थी, तब इस मठ की दीवारें सिर्फ दो चीजें सुनती थी, प्रार्थना और रहस्य। मठ के पास झरना बह रहा है, भिक्षु ध्यान में बैठे हैं, हवा में घंटियों की ध्वनि। एक शिष्य धीरे से कहता है, गुरुजी, यहां हमेशा इतनी शांति क्यों है? लामा मुस्कुराते हैं, क्योंकि यहां समय धीमा चलता है और ध्यान सब कुछ नियंत्रित करता है। बरसाती रात, बिजली गिरती है, तूफान। तत्कालीन गांव में उसी रात तेंजिन का जन्म हुआ। बूढ़े लामा कहते हैं ये बच्चा मृत्यु को समझेगा और मृत्यु उसे पहचानेगी। बच्चा शांत, नीली रोशनी में चमकता प्रतीत। गांव वाले सोचते, क्या ये साधु है या कोई चमत्कार? मां कहती है, ये बच्चा अलग है, जैसे उसने पहले ही जीवन का रहस्य जान लिया हो। शुरुआती सालों में तेंजिन अक्सर अकेले पहाड़ों में खेलता। तभी से उसकी दृष्टि और समझ साधारण बच्चों से अलग थी। वो हर चीज के पीछे के कारण को समझना चाहता था, जीवन, मृत्यु और समय। 12 साल की उम्र में तेंजिन को मठ ले जाया गया। गुरु लामा संगपो कहते, तेंजिन में ऐसी ध्यान क्षमता है जो बड़े बड़े महात्माओं में भी नहीं मिलती। तेंजिन ध्यान मुद्रा में बैठते हैं, दीवारों पर प्राचीन चित्र, ठंडी हवा। शिष्य पूछता है, गुरुजी, मैं भी ऐसा ध्यान कर सकता हूं? तेंजिन मुस्कुराते हैं, ध्यान मन की यात्रा है, शरीर की नहीं। मठ के बड़े लामा धीरे से कहते, ये बच्चा केवल साधु नहीं, भविष्य का ज्ञानी है। तेंजिन ध्यान मुद्रा में, हवा हल्की, दिए की लौ टिमटिमा रही, नीली आभा चारों ओर फैल रही। भिक्षु डर गए, गुरुजी मर रहे हैं। लामा मुस्कुराते, ये उसकी यात्रा की शुरुआत है। शिष्य फुसफुसाते हैं, लेकिन ऐसा क्या हो रहा है जो हम देख रहे हैं? तेंजिन धीरे से बोले, हम मृत्यु को नहीं देखते, हम उसे महसूस करते हैं। जो समझ ले वही अमर हो सकता है। सुबह, मठ का पूरा समुदाय, तेंजिन, आज रात मैं अपने शरीर को त्याग दूंगा, पर चिंता मत करना, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। भिक्षु स्तब्ध। शिष्य धीरे से पूछता है, गुरुजी, क्या आप सच में मर रहे हैं? तेंजिन ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मैं सिर्फ बदलूंगा, शरीर नहीं, मन और चेतना। शिष्य स्पर्श करता है, हल्की गर्माहट। 3 दिन तक शरीर वैसा ही रहा, न सड़न, न बदबू, न कोई बदलाव। भिक्षु सोचते, क्या ये अमरता है? शिष्य फुसफुसाता, गुरुजी, आप सच में यहां हैं? तेंजिन का हल्का मुस्कान, मन को शांत करो, सब ठीक है। सूरज की पहली किरण, शरीर हल्का सा हिलता, सभी स्तब्ध। 3 दिन की शांति के बाद जीवन का सूक्ष्म संकेत दिखाई दिया। भले ही शरीर स्थिर था, पर चेतना जगी हुई थी। गुरु और विद्वान, मन, मृत्यु और अमरता पर बहस। विद्वान कहते हैं, मानव शरीर इतनी उच्च अवस्था में कैसे रह सकता है? भिक्षु कहते हैं, यह साधु मृत्यु के पार जा चुका है। तेंजिन मुस्कुराते हुए बोले, मृत्यु कोई अंत नहीं, केवल परिवर्तन है। जीवन छोटा नहीं, मन छोटा है। जब मन फैलता है, समय, मृत्यु, कष्ट सब छोटे हो जाते हैं। शिष्य पूछते हैं, कैसे गुरुजी? तेंजिन ने बताया, जब हम हर चीज को समझने लगते हैं, भय और दुख अपने आप छोटे हो जाते हैं। मैं मरूंगा नहीं, मैं सिर्फ बदलूंगा। जैसे पानी भाप बन जाए, पर रहता वही है। सूरज उगता है, मठ की घंटी। तेंजिन का शरीर भले ही मिट्टी में मिल गया, पर उनकी चेतना हवाओं में बहती है। अमरता शरीर की नहीं, मन की यात्रा है। शायद अमरता कहीं बाहर नहीं, वह भीतर छुपी है, बस हम ही उसे देखने की हिम्मत नहीं करते। यदि यह कथा आपके भीतर कोई सवाल, शांति या आश्चर्य छोड़ जाए, तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। ऐसी गहरी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।